नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल की टू फिट में। आशा करते हैं आप सभी बेहतर होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग का है डे 11। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 AM आ गया था और सेशंस कंप्लीट किए। उसके बाद अपना फर्स्ट 1 घंटा कार्डियो करने के बाद फर्स्ट मील कंप्लीट किया, जिसमें 6 एग वाइट्स और 2 होल एग्स है, एज यू ऑल नो। वो कंप्लीट करने के बाद अब दोपहर के बज रहे हैं 2। तो अब हमारे वर्कआउट का समय है। आज हमारा वर्कआउट है लेग्स का। कंप्लीट लेग्स वर्कआउट आपको दिखाते हैं कैसे करना है आफ्टर फिनिशिंग माय प्री वर्कआउट। Two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 more. Come on, 10 more. Quick 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come on. 7. 7. Good. 7. Last 3. 8, 9. Love. सभी दर्शकों को नमस्कार। आज माइक मेरे पास है कि आज ये बोलने के काबिल नहीं रहेंगे, तो आज भैया का है क्वाड्स, बेसिकली क्वाड डोमिनेटिंग लेग का सेशन है, बट हम कंप्लीट लेग्स करेंगे। और इसके बाद है इनका पोस्ट वर्कआउट चीट, और पूरे दिन उसके बाद हाई कार्ब मील रहेगा, क्योंकि थोड़ा डिप्लीटेड है, स्ट्रेंथ डाउन है, लो फील कर रहे हैं। और इनका जो शो है, एक वार्म अप शो हमने डिसाइड किया 24 दिसंबर को। शो हम बताएंगे नहीं, वो उसी दिन पता चलेगा। बाकी बॉडी अभी फ़िलहाल में इनका फर्स्ट शो है, डेब्यू है, तो कोशिश है कि जितना इनको हम लोग स्टेज रेडी कर दें। ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस अपना बेस्ट देना है। और पहली बार इतना डिसिप्लिन रह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और हमारे लिए भी, क्योंकि सभी एथलीट का जो सबसे मेजर पार्ट होता है किसी भी कॉन्टेस्ट में, वो होता है कि कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन। तो वो इनके लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होगा तो और काम आएगा। बाकी हमने वार्म अप किया है हिप थ्रस्ट, एब्डक्टर से। और जो हमारा फर्स्ट वर्कआउट वेरिएशन है वो है लेग एक्सटेंशन, जिसके हम करेंगे करीब 4 से 5 सेट। एक वार्म अप ऑलरेडी हो चुका है। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, टेम्पो स्लो रखिए, 7, नाइस एंड स्लो, 8, 9, 10, come on, 11, 12, 3, come on, 4, give me 5, easy 5, come on 5, make it easy, come on 5 more, 4, easy, come on, last 2, 1 more, all the way up, come on, all the way up, nice। अच्छा, तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि लेग्स को कैसे ग्रो करे, या किसी भी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को कैसे ग्रो करे, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो सभी, हमें लगता है कि किसी भी इंसान का एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। चाहे आप रॉनी कोलमैन का वीडियो उठा लीजिए, चाहे आप जे कटर का उठा लीजिए, चाहे आप ड्वेन जॉनसन का उठा लीजिए, चाहे रणबीर कपूर का उठा लीजिए। अगर वो लेग्स कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक या कोई मेजर इंजरी नहीं है, तो वही स्क्वाट्स, वही लेग एक्सटेंशन, वही लेग कर्ल, वही वॉकिंग लंजेस, एक्सरसाइज सेम होता है, बस एक्सरसाइज सिलेक्शन, एक्सरसाइज कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे वही लेग एक्सटेंशन आप भी करेंगे, वो भी करते हैं, बट जब आपको कोई असिस्ट करता है, जब आपको सेट को फेलियर तक ले जाने में हेल्प करता है, तो वो एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ज़्यादा अच्छा आप उस मसल को कनेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा स्टिमुलेट कर पाते हैं। तो एक्सरसाइज सबके लिए सिमिलर होता है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का इंसान हो, चाहे कोई फीमेल हो, मेल हो, जेंडर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, कुछ केसेस में होते हैं जब किसी को कोई इंजरी है या कोई मेजर उसका कुछ एक्सीडेंट हो चुका है, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स अवॉइड करते हैं, तब वहाँ पे ऐसा होता है कि हम उनके हिसाब से वर्कआउट डिज़ाइन करते हैं। बट इसमें भी आपके कोच का फिर रोल प्ले हो जाता है कि वो कैसे आपको कराता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कोच है जिसको आप हायर कर सकते हैं, जो आपको आपके हिसाब से बेहतर आपको परफॉर्म करा सकता है, तो अच्छी बात है, वरना ऐसे ही घिसते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। आ जाइए 8, 10, 12 ड्रॉप सेट। प्री एग्जॉस्ट सेट है हमारा लेग एक्सटेंशन। ऐसे हमारा प्लान था पहले
स्क्वाट से स्टार्ट करने का, बट थोड़ा हम प्री एग्जॉस्ट करना चाहते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ उस लेवल पे नहीं है कि स्क्वाट्स में उतना एफर्ट डाल पाए, तो इसीलिए हम लोग लेग एक्सटेंशन से प्री एग्जॉस्ट कर रहे हैं। उसके बाद स्क्वाट्स पे जाएंगे, जो भी स्ट्रेंथ होगी वो प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे क्योंकि खाने को मिलेगा तो अंदर से एक ऊर्जा अलग से आ रही है इनके अंदर। चलिए 1 2 easy 3 4 5 6 come on 7 give me 5 more 4 3 2 drop 3 वेट ड्रॉप करिए, 3 स्टैक 1 2 3 4 5 come on 6 7 come on give me 8 more come on 8 more 7 6 5 4 3 2 नाइस ड्रॉप, 2 और ड्रॉप करिए, come on 15 15 15 4 5 6 7 come on 8 9 10 come on 10 more चलिए 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 come on last two चलिए चलिए, इंसान इतना तो खींच ही सकते हैं आप। नाइस हुआ, अब वहाँ फोन ना पड़े। कम ऑन 1 और ऊपर आइए 2 3 4 5 6 7 8 पैर सीधा रखिए, कम ऑन 9 some more 10 give me 5 4 3 2 nice drop come on 15 again चलिए 15 again 15 again 1 come on 2 3 ऊपर आइए 4 5 6 7 8 ऊपर 9 10 give me 5 come on 5 चलिए 5 more 5 4 3 2 क्विक 5 यहां से एक बार में चलिए एक थप्पड़ देंगे, चलिए एक बार में 1 come on 2 3 4 पॉज और ऊपर और नाइस जो हमारा एक्सटेंशन एक्सरसाइज वो ख़त्म हो गया। और जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो लंजेस, जैसा कि आपने देखा तो लंजेस आपकी लोअर बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें लगभग आपके लोअर जितने भी मसल्स हैं वो इंगेज होते हैं, जैसे आपके ग्लूटियस मैक्सिमस, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके काब्स और आपके क्वाड्रिसेप्स एज वेल। तो अपनी एक्सरसाइज में लंजेस को कभी भी मिस ना करें। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सरसाइज आफ्टर स्क्वाट्स। सो आई वुड प्रेफर, अगर आप मुझसे पूछें कि स्क्वाट्स और लंजेस, आई विल ऑलवेज चूज़ द स्क्वाट्स क्योंकि वो आपके स्पेसिफिक मसल पे ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है। बट अगर आप अपने ओवरऑल लेग्स को ट्रेन करना चाहते हैं सो इंक्लूड द लंजेस। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सरसाइज आफ्टर द स्क्वाट्स एज आई सेड। सो ये हमारा दूसरा सेट है जिसमें हम 12.5 ग्रैब करेंगे और लगभग 20 जो है स्टेप्स लेंगे and we'll finish second set accordingly.
And after finishing your sets, please re-rack the weights. नहीं तो पैंट उतार दिए तुम अपना। आओ भाई। Fuck. Never give up. Come on. I can do it. Yes. Never give up. Right feet. King Coleman. So this is our fourth set, जिसको हम 17.5 से करेंगे। उसके बाद हमारा स्क्वाट्स है और ऑलरेडी हमारा क्वाड्स, groins, inner thighs, every muscle of the legs is like burning. So इसके बाद अभी स्क्वाट्स के 4 सेट बचे हैं, देन अकॉर्डिंगली भैया बताएंगे क्या करना है। एंड आई एम ऑलरेडी वेरी मच एक्सॉस्टेड क्योंकि सुबह से सिर्फ एक ही मील हो पाया अब तक। देखते हैं कहाँ तक खींच पाते हैं। और आज तो रीफीड भी है, चीट मील शायद दिए हमारे इस पूरे प्रेप का लास्ट रीफीड होगा, चीट मील होगा। उसके बाद कंटिन्यूस वी हैव टू बी ऑन the same diet, whatever the diet भैया has suggested as of now. So उस पर ही प्रॉपर रिलाई करना है। तो अभी 17.5 से कंप्लीट करने के बाद विल लेट यू नो कैसे एक्सरसाइज करेंगे। और बेसिकली हम लोग स्मिथ पे ही स्क्वाट्स। Too much hungry. Too much hungry. Hungry for win. I will do it. There we go. Come on. If nobody is praising you, praise yourself. You are precious. तो एज आई सेड कि हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स हम लोग स्मिथ मशीन पे ही लगाएंगे क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो जैसे मैंने बोला था, अगर आप अपनी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो स्क्वाट इज़ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्सरसाइज, जिसको आप अपने लेग्स वर्कआउट में इंक्लूड करें ही करें। ये बेसिकली आपके ग्लूटियस मिनिमस, मैक्सिमम्स, मीडियस, आपके हिप फ्लेक्सर्स, आपके ग्रोइंस, आपके क्वाड्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके काव्स, लाइक एवरी मसल्स, सारे मसल्स को एंगेज करता है। प्लस आपके जो अपर मसल्स हैं, आपके कोर को भी स्ट्रेंथन करता है। तो आप जब भी अपनी लोअर एक्सरसाइज लगाएं, मतलब लेग्स की एक्सरसाइज लगाएं, तो उसमें आप स्क्वाट्स जरूर से ऐड ऑन करें, चाहे वो स्मिथ मशीन पे हो या फिर आप अगर फ्री वेट स्क्वाट्स करते हैं, बारबेल पे करते हैं या डंबल से करते हैं, व्हाटएवर यू डू, जरूर से अपने उसमें ऐड ऑन करें। तो ये हमारा फर्स्ट सेट है जिसमें हम लोग 20 kg के वेट्स के साथ शुरू करेंगे और हमारा टारगेट होगा कि हम 20 रेपिटेशन जो है उसको पुश करवाएं। लेट्स सी। तो इसका जो बेसिकली आपका पॉस्चर है, हमेशा स्टांस अपना जो है शोल्डर के बराबर रखिए
एंड गेट इन। अंदर जाने के बाद स्क्वाट बैक करिए, शोल्डर वेट के साइड पे अपनी नीज को खोलिए और आगे की तरफ बेंड नहीं होना है। सी, दैट्स हाउ। ओके, नाउ वी विल गो फॉर 20 reps, 19 left. 6. सो ये हमारा फर्स्ट सेट था, जिसमें हमने 20 reps लगाए। नेक्स्ट सेट में 5 kg इंक्रीज करके विल गो फॉर 15 repetitions। सो हमारा चीट मील आ गया है 550। पूरे बैग के साथ ले लो क्या? बोलिए 10 का रेटिंग कर दे, कोई इशू कॉल कर लीजिए। ओके ओके, थैंक यू। खाली हो गया भैया का बैग। सो ये हमारा चीट मील है, जिसमें अभी सिर्फ पिज़्ज़ा आया है। अभी आपका 2 बर्गर, एक कोल्ड ड्रिंक, 1 brick ऑफ आइसक्रीम और द अदर थिंग्स ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये हमारा लास्ट रीफीड है। इसके बाद कॉन्टीन्यूसली भैया हम लोगों को डाइट पे डालेंगे। तो ये वर्कआउट ख़त्म होने के बाद वील एंजॉय आवर रीफीड। सेट नंबर 2, वी हैव इंक्रीज 10 kg बोथ साइड। तो अभी 60 kg अराउंड वेट है, और इस पे हमारा जो सेकंड सेट है, इसको हम 15 reps निकालने की कोशिश करेंगे। Cramp. बेसिकली देख रहे हैं क्रैम्प्स अब जो है आने लगे हैं बॉडी में। तो क्रैम्प आने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है वाटर डिप्लीटेशन। तो इन बिटवीन ट्राई टू ड्रिंक वाटर। मैं थोड़ा पानी को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो नहीं पाता एक्चुअली, है ना। तो इस वजह से थोड़े क्रैम्प आ रहे हैं, और सॉल्ट भी, जो सोडियम भी है, वो थोड़ा डाउन साइड पे है, तो इसकी वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो आज रिफीड के बाद मे बी थोड़ा बेटर हो। दैट्स इट। वाटर जो है, जितना आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, that will be good for you. So try to keep sipping water in between the workout. That will be more helpful for you to increase more reps. क्योंकि in between अगर आपको cramps आने शुरू हुए तो you will leave the set over there. तो water hydration is very much necessary. आज का ज्ञान। So this is the third set. अगेन हमने 5 kg जो है इंक्रीज़ किया है, 35 70 kg। इसके हम मैक्सिमम 10 से 12 रेपिटेशन जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो है पुश नहीं हो रहा। लेट्स सी कहाँ तक जा सकते हैं। तो एज यू नो कि पोस्चर क्या होना चाहिए, कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टीज टू परफॉर्म द स्क्वाट्स। आई विल मेक
this separate video how to place your stance, आपको कैसे create करना है, how to place your feet and everything will be included in on that particular video. So अगर आपको shoes आ रहे हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो please comment down below. तो एज आई सेड, हमारा दूसरा चीट मील नहीं तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। अभी ये हमारा बर्गर आ गया है, इसमें कितने बर्गर है आदिल भाई? 3। आदिल भाई इसका पेमेंट दे रहे हैं। पेमेंट मैं दूंगा, खाएंगे ये। पेमेंट मैं दूंगा, समझ रहे हैं? काब्स नहीं जा रहा, अगला स्लो हो गया है। सो दिस इज द एडेड बेनिफिट ऑफ चीट मील वी कैन से। तो इसमें हम लोग अभी 2 बर्गर ये आ गए हैं, इसके बाद आएगी आइसक्रीम, देन वी आर गोइंग टू इंक्लूड द अदर थिंग्स एज वेल, लाइक एज आई सेड आइसक्रीम्स, मफिन्स, पेस्ट्रीज। सो एट द लास्ट इतना हार्डवर्क करने के बाद कुत्तों की तरह खाने को मिलता है भाई, एंड इट्स फन। स्क्वाट्स के 4 सेट ख़त्म हो गए। अब जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि आज सिर्फ क्वाड्स को हिट करना था, तो एक काफ़ी अच्छा वर्कआउट रहा। एट लास्ट आई कैन से कि अब इससे ज़्यादा पुश मैं नहीं कर सकता, राइट, एज ऑफ नाउ। जिस तरीके की डाइट है, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, और उस पर भैया जब शुरू के 4 सेट 5 सेट करा देते हैं ना, तो उसके बाद वैसे भी हालत नहीं होती कुछ और करने की। तो इट वॉज़ ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज टिल नाउ। अब लास्ट में हमारा सिर्फ काफ मसल बचा हुआ है, उसको भी हम ट्रेन करेंगे। पहले हम स्टैंडिंग काफ रेजेस करेंगे 4 सेट, एंड देन विल गो फॉर सीटेड काफ रेजेस। ये दोनों एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद वी हैव टू कंप्लीट द 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो अगेन, एंड देन आई विल हैव माई चीट मील टुडे। तो बने रहिए व्लॉग में, आई विल शो यू द थिंग्स कि कैसे काम करता है। एंड चीट मील लेने के बाद आफ्टर अ डे यू विल सी द पम्प। सो इसके बाद कल जो हमारा है चेस्ट का वर्कआउट है, तो आई होप आई विल लुक मोर फुलर। तो ऐसा ही है। सो कीप वॉचिंग माई व्लॉग टिल देन। दिस इज़ आवर लास्ट एक्सरसाइज, सीटेड काफ रेजेस, जो बेसिकली आपके सोलियस को जो है वो ट्रेन करता है। और तो इसके 4 सेट हम कंप्लीट करेंगे। अभी हम एक नॉर्मल वेट के साथ शुरू कर रहे हैं 12.5, देन वी कैन इंक्लूड द वेट्स अकॉर्डिंगली एज वी सी कि हमारी बॉडी भी कैसे परफॉर्म कर रही है और कितना लोड ले सकती है। तो उसके आधार पे ही जो है वो वेट हम इंक्रीज़ करेंगे। और इसके बाद जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज हुआ वो हुआ स्टैंडिंग काफ रेजेस, जो आपके बोथ द काफ्स, दोनों काफ्स को, काफ मसल को जो है वो ट्रेन करती है, सोलियस एंड गैस्ट्रोसिनेमियस एज वेल। सो कंप्लीट करने के बाद विल गो फॉर दैट। बैक क्रैम्प। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट सो सिंपल। गंदे ग्राम्स आ रहे हैं आई वुड से। अभी पानी भी थोड़ा एज आई सेड की वाटर डिप्लीटेशन है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा
इलेक्ट्रोलाइट्स भी इंक्लूड करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स लेने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप गैटोरेट जो है वो इंक्लूड करें अपने ड्यूरिंग वर्कआउट सेट्स में। तो आज मैं ला नहीं पाया, तो अभी वर्कआउट ख़त्म करने के बाद आई विल हैव सम इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल। तो 1 या 2 गैटोरेट के साथ में यू कैन गो विद दैट। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर रिप्लेनिश योर इलेक्ट्रोलाइट्स। So have Gatorade in between the sets. That will be helpful. So this is our cheat meal: pizza, burger, French fries. Summer, ये हमारे हैं कौन से प्रो? IBB प्रो, भुवन चौहान लाइट। तो और ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये है आइसक्रीम। Where is the cake? This is the cake. और दिस इज आदिल भाई। आज थोड़ा चार्जअप लग रहा है। क्या भैया, क्या हो गया? शोमी और आर्म्स, बॉडी दिखाओ। क्या हो गया है? पंप। पंप क्या होता है? आफ्टर ईटिंग जब फूड मसल्स में जाता है, हाँ, उसके बाद मसल बड़ा अच्छा मसल बड़ा दिखता है। अच्छा, खत्म हो थोड़ा तेज बोलो, खा रहे हो तब भी धीमा बोल रहे हो। कैसे आप भी प्रो बनोगे भाई? गले में अटक गया है। बर्गर अटका है। ये सारी चीजें हैं भाई, यही सब खाना है। Enjoy the meal. God bless me. ये हमारे रुद्रा भैया। क्या कर रहे हो रुद्रा भाई? क्या कर रहे हो? कुछ बोलो। ओए, ये क्या है? क्या है रुद्रा? छोटे आनंद से। तो वर्कआउट, डाइट, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीट। रात के बज रहे हैं 9:30। टाइम टू गो बैक टू होम, टेक अ प्रॉपर स्लीप ताकि हमारी रिकवरी प्रॉपरली हो पाए। ये हमारे बनारस का दृश्य जो अभी आप देख रहे हो। कभी इस प्रेप ख़त्म होने के बाद आप लोगों को बनारस के टूर अच्छे से कराता हूँ। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।